हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने आप लोगों से वादा किया था कि हम अपना सेकेंड लेक्चर जल्द ही लेकर आएंगे, तो हम हाजिर हो गए आप लोगों के साथ अपने YouTube के सेकेंड लेक्चर में, है ना। सबसे पहले मैं आप लोगों से एक चीज के लिए माफी चाहूंगा। देखिए, मैं आबादी के अंदर रहता हूं, तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा गाड़ियों की आवाज वगैरह आएगी बैकग्राउंड में, है ना। हो सकता है इतनी क्लियर ना हो पाए, लेकिन हमें इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि हमारा कंसर्न मजबूत होना चाहिए। हम जो चीज पढ़ रहे हैं हमारा फोकस उस पर हो, ना कि उन गाड़ियों की आवाज पर कि जिसकी आवाजें बहुत आ रही है ना। इसमें कोई शक नहीं है कि वो डिस्टर्ब करती हैं, लेकिन आप उसको ये चीज समझ के चलिए कि ये हमको इन छोटे छोटे डिस्टर्बेंस से बचना है, क्योंकि जिंदगी कभी कभी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर देती है। अगर हम छोटे छोटे साउंड से डिस्टर्ब होने लगेंगे तो आगे क्या होगा, है ना। इस बात का खास ख्याल रखिए। तो चलिए हम बात करते हैं मैटर के बारे में। हमने इससे पहले आप लोगों को बताया था कि जो हमारा यूनिवर्स है, एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर उसके बारे में ये कहते हैं कि वो पंच तत्व यानी कि बेसिक 5 एलिमेंट्स से मिलकर बना हुआ है, और वो बेसिक 5 एलिमेंट्स आप लोग जानते होंगे। अगर आप लोगों को याद हो तो आप लोग उसको कमेंट में लिख सकते हैं। मैं देखना चाहूंगा कि किसको कितना याद है। दूसरी चीज बेटा की प्रैक्टिस जरूरी है। पढ़ाई के लिए प्रैक्टिस और रिवीजन बहुत जरूरी है। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, अच्छे से रिवीजन नहीं कर रहे हो, तो क्या होगा कि आपके जो मार्क्स होंगे वो कम होंगे, आपकी नॉलेज कम हो जाएगी। इन सब चीजों का आपको खास ख्याल रखना पड़ेगा। जस्ट वेट। तो चूंकि मैं ये नहीं चाहता कि आप लोगों के साथ ऐसा हो, आप लोग कहीं से भी डिमोटिवेट हो, इसलिए मैंने आपको कुछ चीजें पहले से ही बता दी है। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं कि मैटर क्या है। तो हम देखते हैं कि मैटर के 3 फॉर्म्स हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। जी हाँ, मैटर के 3 फॉर्म्स होते हैं। नंबर 1 सॉलिड, नंबर 2 लिक्विड और नंबर 3 गैस। सॉलिड क्या होता है? सॉलिड बहुत ही रिजिड होता है, बहुत ही मजबूत होता है। जैसे कि आप मेरे हाथ में ये पेपर वेट देख रहे हैं, ये क्या है? ये है सॉलिड। ये क्या है? सॉलिड है ये। उसके बाद सेकंड, आप देखिए ये बॉटल है, इसके अंदर उसको मैं हिला रहा हूं तो आपको वाटर दिख रहा है। वाटर क्या है? लिक्विड फॉर्म में, जो कि फ्लो करता है, जो कि फ्लो करता है। और यहाँ पर बहुत सारी हवा है, वो भी फ्लो करती है ना। गैसेस जिसको हम कह सकते हैं, इसके हवाओं के अंदर ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है ना, बहुत सारी गैसेस हैं और भी, है ना। तो ये सारी चीजें हमको पता होना चाहिए कि हमारा जो मैटर है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन्हीं 3 फॉर्म में, यानी कि मेरे अंदर भी सारी चीजें मौजूद हैं, सॉलिड भी, लिक्विड भी और गैस भी। हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं भाई, अंदर की सांस ले रहे हैं, हमारे अंदर ऑक्सीजन जा रही है, बाहर की सांस ले रहे हैं, हमारे पास से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रहा है ना। और पूरी यूनिवर्स एक दूसरे पर कहीं ना कहीं से डिपेंड होती है। ठीक है, मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, वी कैन नॉट सी देम इवन विद अ हाई पावर माइक्रोस्कोप। कह रहा है कि जो मैटर है वो बहुत ही टाइनी पार्टिकल्स के बने होते हैं। इसका एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो आप समझ लीजिए कि मैटर कैसे बने होंगे और कितने जो उसके पार्टिकल्स होंगे वो कितने टाइनी, कितने छोटे होंगे। तो इसके लिए सीधा सा एग्जांपल आप ये समझिए कि आप जिस भी शहर में रहते हैं, मान लीजिए एक अमरूद आपने लिया और मैं कहूं कि बेटा उस अमरूद में आप पूरे शहर को खिला दो। जैसे कि मैं रुदौली से ताल्लुक रखता हूं, मेरा कस्बा रुदौली है, डिस्ट्रिक्ट अयोध्या का। तो अगर मैंने एक छोटा सा अमरूद लिया या छोटा सा सेब लिया और मैं चाहूं कि यहाँ की जो पूरी आबादी है उसको मैं खिला दूं, तो न जाने उसके मेरे ख्याल से 1.5 लाख टुकड़े करने पड़ेंगे। और एक अमरूद में जब आप 1.5 लाख पीसेस करेंगे तो उसके क्या नाप आएगी, आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। इतनी महीन, इतनी छोटी आएगी कि आपको दिखेगी भी नहीं, है ना। तो पार्टिकल्स भी इतने छोटे होते हैं कि उनको हमारी नेक्ड आइज से, यानी कि हमारी नंगी आंखों से नहीं दिखते हैं, है ना। उसके लिए हमें हाई पावर का माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करना पड़ता है, तब जाकर हमें पार्टिकल्स जो है वो दिखते हैं। ठीक है, तो मैटर बहुत छोटी छोटी चीजों से बने हैं। आप देखें मिट्टियों के कण देखें कितने छोटे छोटे से रहते हैं, वो कण तो फिर भी दिख जाते हैं, उससे कई गुना छोटे होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर की बात करें हम, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। देखिए यहाँ पर मैंने 3 फिगर बनाए हैं, सॉलिड के, लिक्विड के और गैस के। अगर हम तीनों फिगर को देखें तो हम ये चीज देख पाएंगे कि जो सॉलिड है उसके मॉलिक्यूल्स बहुत ही पास पास हैं,
जो लिक्विड है उसके मॉलिक्यूल सिर्फ पास पास है और जो गैस है उसके मॉलिक्यूल क्या है, दूर दूर है। ठीक है, एक मिनट बेटा मैं पानी पी लूं जरा सा। ओके थैंक यू। तो हम ये देख रहे हैं कि जो पार्टिकल्स मैटर है उनके बीच में स्पेस होता है। देखिए जैसे इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में आपको स्पेस दिख रहा है, इस स्पेस को कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, है ना। किसी भी दो पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है वो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है। क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो बहुत दूर दूर हैं, इसलिए इसका स्पेस ज्यादा होगा, लिक्विड का स्पेस थोड़ा सा कम होगा और जो सॉलिड है इसका स्पेस बहुत ही कम होगा। तो जिसके अंदर जितना स्पेस कम होगा वो उतने ही पास होंगे, अगर पास होंगे तो उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा होगा। तो इससे हमको ये पता चला कि सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा है, लिक्विड में उससे कम होता है और गैस में सबसे कम होता है। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, और ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कब लग रहा है, आप अट्रैक्ट कर रहे हैं तभी तो लग रहा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे डिफ्यूजन के बारे में, जिसको कहते हैं प्रसार यानी कि फैलाना। जैसे कि एक हम गेटिस लें, गेटिस को ऐसे फैलाएं तो वो फैल जाती है, रबर बैंड उसको फैलाएं तो फैल जाता है, फिर छोटा हो जाता है। हमने अपने छोटे क्लासेस में एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़ते हैं, नंबर्स लिखे रहते हैं उसको एक्सपैंड कर देते हैं, फैल जाता है, वो नंबर ही बड़ा हो जाता है ना। तो इसका मतलब भी वही होता है, प्रसार करना किसी चीज का। स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ वन सब्सटेंस विद अदर इज कॉल्ड डिफ्यूजन, है ना। जब हम एक एग्जांपल लेते हैं, अगर हमने एक ग्लास में पानी लिया, वाटर, है ना, और उसके अंदर ये इंक है, ये इंक है, इंक के एक ड्रॉप्स डाल दिया, तो जब एक ड्रॉप डालेंगे तो क्या होगा, हम देखेंगे कि धीरे 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 वो पूरे पानी को नीला कर देगी। क्या रीजन है इसका, इसका रीजन यही है कि उसका डिफ्यूजन हो गया, वो पूरे में फैल गई, मिक्स हो गई पूरे में अच्छी तरह से, है ना। और ये ऑकर्स इन सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों में हो सकता है, तीनों में हो सकता है ये। अच्छा, मुझे आप लोगों से एक बात और भी जाननी है, आपको इस तरह से इजी लगता है, या अगर आप कहें तो मैं आपके नोट्स बनवा दूं डायरेक्टली, कि आपको बार बार परेशानी नहीं होनी पड़े, तो मैं नोट्स के लिए बना दूंगा, पूरा पूरा नोट्स लिख दूंगा, उसके बाद समझाऊंगा अगर आपको नोट्स बनाने में प्रॉब्लम हो रही हो। लेकिन मेरा खुद का मानना यह है कि नोट्स खुद के ज्यादा अच्छे होते हैं ना। अब हम बात करेंगे कि डिफ्यूजन डिपेंड किस पर करता है, तो ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पर और काइनेटिक एनर्जी पर। टेम्परेचर, जैसा कि आप जान रहे हैं कि आजकल टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, सूरज के पास डिग्रियां बहुत हैं, है ना, और वो जाहिर सी बात है उसके पास डिग्री ज्यादा है तो फिर वो गर्मी दिखाएगा ही दिखाएगा। जिसके पास भी डिग्रियां ज्यादा होती है अक्सर हमने देखा है वो गर्मी दिखा देता है। तो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, यानी कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो डिफ्यूजन भी बढ़ जाता है, टेम्परेचर के कम होने पर वो कम रहता है। और डिपेंड करता है काइनेटिक एनर्जी पर। काइन मीन्स क्या होता है, मोशन, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी हिंदी में कहते हैं इसको गतिज ऊर्जा। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जैसे जिस रूम में मैं खड़ा हूं, मान लीजिए इसकी फर्श जो होती वो पीतल की होती, है ना, मेटल्स की, और नीचे से कोई इसमें तंदूर में आग लगा देता तो क्या होगा, एक साथ तो गर्म नहीं होगी, धीरे 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 गर्म होने लगेगी। और उसके बाद रिजल्ट क्या होगा कि हम धीरे धीरे अपने पैरों को पहले उछालेंगे। अरे ऐसे ही आप समझ लीजिए कि इतनी तपिश वाली धूप में जब आप छत पर अगर नंगे पैर जाते हैं तो आप कैसे चलते हैं, एक पैर को उठाते हैं, एक पैर को रखते हैं, जल्दी 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 जल्दी। अगर और तेज होगा तो जितना तेज होगा आपका पैर उतनी तेज तेज चलेगा, है ना। तो यानी कि आपकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, आप भागने लगेंगे तेज तेज कि भाई यहाँ पे पैर नहीं रखो, यहाँ पे नहीं रखो, जल रहा है। तो डिफ्यूजन डिपेंड करता है टेम्परेचर पर और काइनेटिक एनर्जी पर। यानी कि अगर हम डिफ्यूजन को बढ़ाएंगे, है ना, तो उसके लिए हमें टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा, और जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब हम कुछ प्रॉपर्टी जानते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में क्या फर्क है। अगर हम शेप की बात करें तो सॉलिड का शेप फिक्स्ड होता है, लिक्विड का फिक्स नहीं होता और गैस का भी फिक्स नहीं होता है। जैसे कि देखिए ये सॉलिड है, इसका शेप फिक्स्ड है, अगर हम इसको दबाना चाहें तो ये इतना रिजिड है, इतना मजबूत है कि दब नहीं सकता, है ना। अगर हम उसी तरह बात करें लिक्विड की, तो लिक्विड का शेप देखिए,
बॉटल में मैंने ऐसे किया हुआ है तो इस तरह का शेप है। अगर हम बॉटल को ऐसे कर लें, आप देखिए शेप इस तरह का हो गया। बॉटल को ऐसे कर लें, इस तरह का हो गया। यानी कि वाटर को जिस कंटेनर में हम रख देते हैं वो उसी का शेप ले लेता है। बात समझ में आ रही है आप लोगों की अच्छे से बेटा? तो इसलिए इसका शेप फिक्स्ड नहीं होता, और गैस का भी यही हाल है, उसको जिस कंटेनर में रखेंगे वो उसी का शेप ले लेगा। बात हम करते हैं वॉल्यूम के बारे में। तो वॉल्यूम यानी कि सॉलिड का फिक्स्ड होता है, लिक्विड का फिक्स्ड होता है, लेकिन गैस का फिक्स्ड नहीं होता है। कंप्रेसिबिलिटी इनकंप्रेसिबल होता है सॉलिड, लिक्विड ऑलमोस्ट अनकंप्रेसिबल, और गैस कंप्रेसिबल होता है ना। रिजिडिटी और फ्लूइडिटी के बारे में अगर बात करें तो हमने देखा कि सॉलिड रिजिड तो होता है लेकिन उसमें फ्लो नहीं होता, वो बह नहीं सकता है, सॉलिड बह नहीं सकता है ना। अगर हम बात करें लिक्विड के बारे में तो लिक्विड रिजिड नहीं होता लेकिन फ्लो कर सकता है। और सेम उसी तरह हमारी गैस भी रिजिड नहीं होती है लेकिन फ्लो कर सकती है। डेंसिटी की अगर हम बात करें तो डेंसिटी सॉलिड की हाई होती है, लिक्विड की डेंसिटी सॉलिड से कम होती है लेकिन गैस से ज्यादा होती है, और गैस के अंदर जो उसकी डेंसिटी है वो सबसे ज्यादा कम होती है। ठीक है, अच्छा चलिए मुझे अब आप लोग जवाब दीजिए। मैंने आप लोगों को मैटर्स पढ़ाया था, तो मैटर्स में मुझे बताइए, यहाँ पर 4 चीजें लिखे हैं, लव, हेट, नेल, ब्रश। इनमें से कौन सी ऐसी 2 चीजें हैं जो मैटर है और कौन सी ऐसी 2 चीजें हैं जो मैटर नहीं है? देखिए इतने सोचने की जरूरत नहीं है। लव की बात करें और हेट की बात करें तो ये दोनों ही चीज मैटर नहीं है लेकिन मैटर करती हैं, लेकिन मैटर है नहीं। और नेल की बात करें और ब्रश की बात करें तो ये दोनों चीजें क्या है? मैटर है। अच्छा सबसे पहले आप डेंसिटी समझ लीजिए कि डेंसिटी क्या होती है। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि डेंसिटी डिपेंड करता है मास पर। डेंसिटी प्रोपोर्शनल मास, यानी कि मास जितना ही ज्यादा होगा डेंसिटी उतनी ज्यादा होगी, है ना। मास जितना ज्यादा होगा डेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। अगर हमने 20 किलोग्राम यानी कि 20 किलोग्राम आयन यानी कि लोहा ले लिया और 1 किलोग्राम कॉटन ले लिया, तो अगर हम आपसे पूछें कि किसका जो डेंसिटी है वो ज्यादा है, तो आप देखेंगे 1 किलोग्राम अगर आपने कॉटन रुई लिया है तो आप देखेंगे कि वो दूर तक फैल जाती, काफी बड़ा एरिया ले लेती है। लेकिन अगर हम वही 20 किलोग्राम आयन की बात करें तो एक बाट आता है तौलने वाला, 20 किलोग्राम का छोटा सा ही रखा हुआ है ना। तो डेंसिटी किसकी ज्यादा है? जो ज्यादा दूर तक फैल गया? नहीं, जिसका मास ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। तो मुझे आप लोग जवाब दीजिए कि हमारे पास 5 kg आइस है, 5 kg आइस है ना, और 2 kg हमारे पास हो गया, चलो कॉटन ही ले लेते हैं। तो आप मुझे बताओ कि किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी? अच्छा जो चीज आप लोगों को प्रॉब्लम हो प्लीज आप लोग कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूं, अभी मैंने शुरुआत करी। अगर आप लोग साथ देंगे, मेरा कोशिश करेंगे, तो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ाने की कोशिश करूंगा। चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊं, और भी कोर्सेज की वीडियो बनाऊं, है ना। लेकिन उसके लिए आपका सपोर्ट चाहिए मुझे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, है ना। ओके, थैंक यू सो मच।